एक गांव में खिचड़ू नाम का कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। वो कॉलेज बंक मारकर शराब पीकर कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते खेलते एक आवारा बन गया था। एक दिन वो जुआ खेलने के लिए अपने एक दोस्त संपत से, रे संपत, मुझे 10,000 रुपए चाहिए दो ना, मंथली एक्सपेंसेस के लिए जो मेरे पिताजी भेजेंगे अगले महीने, उसमें से मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और समय सही चल रहा है तो आज ही जुए में 1 लाख जीतूंगा, तब मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। प्लीज दो ना रे, जुआ खेलने देर हो रही है। रे किचड़ू, तुम जो कॉलेज बंक करके ऐसा जुआ खेल रहे हो बहुत बुरी बात है, और उसके लिए पैसे देकर मैं बुरा नहीं बनूंगा, मैं नहीं दूंगा। जुआ की तो बात की बात है, पहले बॉडी को सही करने के लिए दारू के तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? यूं सोच रहा था तो वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे साइकिल पर जाते हुए नजर आए। वो देखकर खिचड़ू, हाँ, उन स्कूल के बच्चों के पास जो पॉकेट मनी है उसे चुरा लेना चाहिए, तब दारू की तो समस्या पूरी हो जाएगी। यूं मन में सोचकर उन बच्चों से, रे तुम लोग अपने में साइकिल कितना चलाओगे? वहाँ से यहाँ चलाओगे तो क्या मजा आएगा? तुम बड़ों के साथ साइकिल रेस जब जीत जाओगे तब समझेंगे कि तुम में से असली हीरो कौन है। तब उन बच्चों में से एक धनवीर बाकी के बच्चों से, हाँ यार, जो भैया बोल रहे हैं वो सही है, हम लोग भैया के साथ साइकिल रेस रखकर देखते हैं कि हम में से हीरो कौन है। और फिर खिचड़ू से, भैया आप हमसे बड़े हो ना, इसलिए आपके साथ हम रेस के लिए आते हैं, अब तैयार हो? हाँ, मुझे बिना बेटिंग के रेस हो तो नहीं जमता है, पैसे डालकर खेलोगे तो ही मैं आऊंगा। हमें जो भी जीतेगा बाकी के लोग एक एक करके उसे 100-100 रुपए देना होगा, वैसे हो तो ही मैं आऊंगा। ओके कहकर साइकिल रेस के लिए तैयार हुए। खिचड़ू एक साइकिल लेकर बच्चों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। खिचड़ू ही जीता, सबने 100-100 रुपए दिया। खिचड़ू वो पैसे लेकर, हे भगवान, आज दारू की समस्या तो दूर हो गई, सोचकर वहाँ से चला गया। इस तरह हर दिन बच्चों को भड़काकर रेस लगाकर उनसे पैसे ले रहे खिचड़ू से संपत, हे छोटे बच्चों के साथ रेस खेलोगे तो तुम ही जीतोगे ना रे, कितना चीप बिहेव कर रहे हो कि वो बेचारे बच्चों के पैसे यूं बर्बाद करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं डांटा। रे क्या हो तुम, जुआ नहीं खेलने देते तो ठीक है, समझ जाता हूँ कि वो बुरी बात है, लेकिन साइकिल रेस खेलने पर भी डांट रहे हो? छी, इस देश में प्लेयर्स के लिए कोई इंकरेजमेंट ही नहीं है, कहते हुए चला गया। इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, सोचकर अगले दिन उन बच्चों के पास आकर, रे तुम लोगों के पैसों को बर्बाद करने के लिए वो किचड़ू हर दिन आकर यूं तुम लोगों को रेस के लिए भड़का रहा है और धोखा दे रहा है। तुम्हारे उम्र और एनर्जी लेवल्स के हिसाब से तुम उससे कभी जीत नहीं पाओगे, इसीलिए हर दिन की तरह फास्ट साइकिल रेस नहीं बल्कि स्लो साइकिल रेस रखो। उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छी तरह पता है। कहकर हर दिन जो साइकिल खिचड़ू चलाता है उसके आगे 2 रॉकेट फटाके लगा दिया। कुछ देर बाद खिचड़ू आकर, रे बच्चों, रेस के लिए मैं तैयार हूँ, तुम लोग तैयार हो क्या? तब बच्चों में से एक धनवीर, भैया हर दिन फास्ट साइकिल रेस खेलकर बोर हो गए भैया, आज स्लो साइकिल रेस खेलते हैं ना। और मुख्य बात यह है कि जब हम लोग स्लो साइकिलिंग करते हुए जमीन पर बिना पैर लगाए साइकिल आगे जाती रहेगी ना, तब संपत भैया हमारे बगल में ही फटाके छोड़ते रहेंगे, बिना उससे डरे पैर बिना नीचे रखे साइकिल चलाना होगा। इसमें जो जीतेंगे वही असली हीरो है। आज बेट मनी भी हर दिन से डबल अमाउंट है, रेडी हो भैया? संपत को देखकर खिचड़ू, ये संपत कहीं का मेरी लिकर सोर्स का नाश करने आया है लगता है, लेकिन वैसे भी छोटे छोटे बच्चों के बीच वो बड़े बड़े फटाके फोड़ने के लिए मेरे जैसा कमीना तोड़े ही है, मुझे कैसा डर? मैं फटाका साइकिल रेस के लिए तैयार हूँ। खिचड़ू को रॉकेट लगाए हुआ साइकिल दिए। संपत ने झंडा हिलाया। खिचड़ू के साथ बाकी के बच्चे भी साइकिल धीरे से बिना पैर नीचे रखे चलाने की कोशिश कर रहे थे। रेस बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था तो संपत छोटे वाले फटाके छोटे बच्चों के साइकिल से थोड़ी दूर फेंका। वो देखकर खिचड़ू साइकिल स्लो चलाते हुए, अरे पागल संपत, तुम जो फटाके फेंक रहे हो तो उनसे तो वो बच्चे तक नहीं डर रहे हैं, तो मैं क्या खाक डरूंगा? संपत तब खिचड़ू के साइकिल के ऊपर एक फटाका फेंका। उस फटाके से चिंगारी लगकर खिचड़ू के साइकिल पर मौजूद रॉकेट को लगी और खिचड़ू के साइकिल को तेजी से आगे ले जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी साइकिल तो असली वाले रॉकेट की तरह चले जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यूं चिल्लाते हुए अपनी साइकिल से स्पीड जाकर एक दीवार को टक्कर मार दिया।
अरे मेरे हाथ पैर टूट गए रे संपत, मुझे अकल आ गई है। अब से मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। मेरी खराब आदतें छोड़कर कॉलेज जाकर पढ़ाई करूंगा। अस्पताल ले जाकर मेरी जान बचाओ ना। तब संपत खिचड़ू के जेब से पैसे निकालकर बच्चों को देकर, देखो बच्चों, उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती तुम्हारे भविष्य को गलत दिशा में ले जा सकती है। अब से अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलिए। बेटिंग लगाकर खेलना बुरी आदत है, जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बी केयरफुल। ओके संपत भैया, थैंक यू वेरी मच। जमनापुर गांव में जसप्रीत सिंह नाम का असामी था। एक दिन जसप्रीत, ओए, इस गांव में ही नहीं, आसपास वाले सारे गांव में हमारे बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए कोई विचित्र काम करना पड़ेगा। मेरे जैसा कोई और नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए मैं एक जायंट ट्रैक्टर को खरीदूंगा। उसके सहारे किसानों के 10 दिन का काम मैं 10 मिनट में कर दूंगा, कहकर एक जायंट ट्रैक्टर को खरीदकर गांव ले आता है। उसे गांव के बीच में सभी के लिए प्रदर्शित करता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। जसप्रीत कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा ट्रैक्टर रहेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। कहां से लेकर आया और इसको चलाने के लिए कितने बड़े आदमी की जरूरत पड़ेगी ये मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मामूली इंसान इसके सामने चींटी के जैसे दिखेगा और इसे चला भी नहीं पाएगा। 1 मिनट में 1 एकड़ जमीन की खुदाई करेगा ये। 10 ट्रैक्टर 10 दिन में करने वाला काम ये 10 मिनट में कर देगा, कहकर गांव वाले चर्चा कर रहे थे। आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ये कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ, कहकर उस ट्रैक्टर पर बहुत सारे स्टंट्स करता है। और लोगों को मनोरंजित करता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन संपूर्णेश बाबू नामक गांव वाला ये सब बहुत गुस्से में देख रहा था। ये जसप्रीत सिंह इस ट्रैक्टर के सहारे हमारी रोजी रोटी को छीन लेगा। ऐसे हुआ तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए कुछ न कुछ करके इस ट्रैक्टर को बिगाड़ना ही होगा, सोचकर अपने दोस्त अविनाश के पास जाता है। अविनाश, उस जसप्रीत सिंह की वजह से मेरे जैसे मामूली ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत खराब हो जाएगी। वो जायंट ट्रैक्टर अगर बिगड़ जाए तो मेरे जैसे लोगों की रोजी रोटी बनी रहेगी। उसे बिगाड़ने के लिए कोई अच्छा आइडिया दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ बनाना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बिगाड़ना है तो बहुत आसान। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, वो ट्रैक्टर अगर बिगड़ जाए तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, लेकिन उससे मुझे क्या। इसीलिए अगर तुम 10,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 10 अद्भुत आइडिया दूंगा। अगर 1,000 रुपए दोगे तो एक एवरेज आइडिया दूंगा। तुम क्या चाहते हो ये तुम ही सोच लो। एवरेज आइडिया क्यों भाई, ये लो 10,000 रुपए। 10 बढ़िया आइडिया दे दो। चलो कमॉन कमॉन, बताओ आइडियाज। देखो भाई, सभी ट्रैक्टर डीजल पर ही चलती है, पानी पे नहीं। नारियल के पानी से तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक बकेट में नारियल पानी और चीनी मिला दो और उस ट्रैक्टर के इंजन में डाल दो। वो इंजन सीज हो जाएगा और उसके बाद कभी नहीं चलेगा। संपूर्णेश बाबू उस रात नारियल के पानी में चीनी मिलाकर उस जायंट ट्रैक्टर के इंजन में डाल देता है। अगले दिन सुबह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की आशा रखने वाला जसप्रीत ट्रैक्टर निकालते हुए, आज मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाऊंगा, गिनीज हो या लिम्का, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दूंगा, सोचकर अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है। लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। ये क्या पहले ही दिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, लोग क्या सोचेंगे, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, ये कहकर बहाना बनाऊंगा। तुरंत किसी मैकेनिक को बुलाकर इसे रिपेयर करवा दूंगा, नहीं तो मेरा बहुत अपमान होगा। इस गांव में ट्रैक्टर को ठीक करने वाला वो संपूर्णेश बाबू ही है, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूँ। मैं और किसी से ये रिपेयर करवा सकता हूँ क्या, सोचकर मेरे जायंट ट्रैक्टर में कोई बड़ी समस्या है, इसे रिपेयर करने वाले शूरवीर अगर कोई है तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूंगा और अपने घर का दामाद बनाऊंगा, कहकर घोषणा करता है। ये सुनकर सभी गांव वाले उस ट्रैक्टर को रिपेयर करने आते हैं। थोड़े लोग तो ट्रैक्टर को चढ़ ही नहीं पाते हैं और थोड़े लोग उसे कैसे रिपेयर करना है ये सोचकर अपना सिर पटकते रहते हैं। तब एक नाटा सा आदमी सामने आता है। सर
सर, मैं आपके ट्रैक्टर को रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपना वचन निभाना होगा। अगर रिपेयर कर दिया तो आपकी बेटी से शादी करवानी होगी। बड़े बड़े मैकेनिक से नहीं हो पा रहा है, नाटे से हो। तुमसे क्या होगा? चलो जाओ ट्राई करो, देखते हैं क्या होगा। तुम स्पैनर जितने लंबे भी नहीं हो, इतने बड़े जायंट ट्रैक्टर को तुम रिपेयर कर पाओगे? कहकर अपना संदेह बताता है। नाटे से आदमी बहुत शक्तिशाली होते हैं सर, मुझसे सभी ट्रैक्टर रिपेयर हो जाते हैं, चाहिए तो देख लीजिए। कहकर उस ट्रैक्टर को चुटकियों में रिपेयर करके स्टार्ट करता है। ये देखकर जसप्रीत चौंक जाता है। अरे क्या बढ़िया रिपेयर किया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? आपके किसी दुश्मन ने इसमें चीनी और नारियल पानी मिला दिया था, इसीलिए इंजन जाम हो गया था। इंजन को पूरा साफ करके स्टार्ट किया है मैंने। साहब, मेरी शादी का मुहूर्त कब है? और ये सुनकर जसप्रीत क्रूरता से हंसने लगता है। तुरंत उस नाटे आदमी को एक थैले में डालकर झील में फेंक देता है। बेसहारा होकर वो जब झील में जा रहा था, उसी झील के किनारे संपूर्णेश बाबू अपने ट्रैक्टर को साफ कर रहा था। संपूर्णेश बाबू उस आदमी को बचाकर जसप्रीत के पास ले जाता है। क्या भाई, तेरे ट्रैक्टर को जो रिपेयर करेगा उसे तुम अपना दामाद बनाओगे, ये तुमने प्रॉमिस किया था। इसने रिपेयर किया है, लेकिन तुमने इसकी जान लेने की कोशिश की। तुम आदमी हो कि जानवर? सभी का बुरा ही चाहते हो तुम। कभी ना कभी अच्छा काम कर लिया करो। चुपचाप इसकी शादी तुम्हारी बेटी के साथ कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहते ही जसप्रीत सिंह अपनी गलती को मानकर अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देता है। वरदक्षिणा में उस जायंट ट्रैक्टर को भी दे दिया, जिसे वो अपने गांव ले जाता है। जायंट ट्रैक्टर से छुटकारा पाकर संपूर्णेश और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं।